सिकंदर वक्त हमारे साथ हैं। सिकंदर, क्या हाल है? यकीनन आप फॉलो कर रहे होंगे विमेंस T20 वर्ल्ड कप को भी। प्रायर टू दिस हमारी लड़कियां जो टूर्नामेंट्स खेल रही थी, दे वर नॉट डूइंग सो बैड एक्चुअली। अच्छा खेल रही थी और दे वर सक्सेसेस एंड पर्सनल रिकॉर्ड्स एज वेल। क्या हो जाता है जब इस तरह एक वर्ल्ड इवेंट होता है एंड ऑफ कोर्स वी मीट द टफेस्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज? तो हुमा अब्दुल्ला, हम जो है काफी अर्से से इस मौजू पे बात कर रहे हैं। मैंने इतनी नहीं की इस मौजू पे, मगर दूसरों ने बहुत ज्यादा की है कि हम छोटी टीमों को बुलाते हैं। अब तो आकिब जावेद जो पूरी क्रिकेट को कंट्रोल करते हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि अगर हम छोटी टीमों को बुलाकर अपनी पिचें बनाकर नहीं करेंगे तो हम क्वालिफाई ही नहीं करेंगे। यानी कि इतनी बड़ी बात कही है उन्होंने, इतनी बड़ी बात कर दी है कि जी क्वालिफाई ही नहीं करेंगे। यानी हमारी टीम इस काबिल नहीं है कि हम क्वालिफाई करें, तो हम जबरदस्ती ऐसी पिचें बनाते हैं, जबरदस्ती हम उनको बस किसी तरह जिता दें। वो तो शुक्र है अंपायर नहीं कर दें। तो यही चीज खवातीन के साथ हो रही है कि उनकी जो टीम के मैचेस होते हैं वो हल्की है। और देखें, जो सच्ची बात यह है कि आपने भी इंडिया का जिक्र किया, उन्होंने बड़ा जबरदस्त वो खेल रहे हैं, 200 रन किए हैं। ऑस्ट्रेलिया का आपने जिक्र किया कि उन्होंने जो है मतलब जिस तरह के 78 for 1 उन्होंने 77 रन पे आउट कर दिया बांग्लादेश को। तो वो टीमें जो है ना सदियों से जो है उनकी खवातीन क्रिकेट खेल रही, बहुत अरसे से। ऑस्ट्रेलिया में तो हो सकता है 100, 150, 200 साल से खेल रही हो। भारत के अंदर 70-80 साल से वो खेल रही है, तो वो बहुत स्टैब्लिश है। हमने बहुत देर में खवातीन की क्रिकेट शुरू की, जिसकी वजह से हमारी बच्चियों में वो पोटेंशियल अभी तक नजर नहीं आया जैसा कि आना चाहिए था। मगर उसके बावजूद भी कल जो तारीफ करने के काबिल है, जो सबसे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, मैं समझता हूँ वो मुनीबा की थी एज अ विकेट कीपर। हम क्रिकेट के अंदर विकेट कीपर को बड़ा इंपॉर्टेंट समझते हैं। उन्होंने इतनी जबरदस्त विकेट कीपिंग की है, अमेजिंग। वो अलग बात है कि वो बेचारी पहली बॉल पे आउट हो गई है, दूसरी बॉल के ऊपर उनको मौका ही नहीं मिला बैटिंग करने का। मगर उन्होंने, जैसे कि अब आप दिखा रहे हैं इस वक्त, मगर ये कि उन्होंने बहुत ही जबरदस्त विकेट कीपिंग किया और विकेट कीपर का अच्छा होना मुझे बड़े दिल से खुशी हुई है। और दूसरी चीज जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी वो थी आपकी तूबा की और फातिमा सना की, जो 71 रन की पार्टनरशिप थी। आपकी बैटिंग इतनी लेथार्जिक, पैथेटिक, व्हाटएवर यू कैन कॉल इट, कि आपके 11 ओवर में 50 रन के ऊपर आपके 8 खिलाड़ी आउट हो गए थे। 11 ओवर 50 रन 8 खिलाड़ी, और मैं तो समझा था शायद 60-70 पे वो आउट हो जाएंगी, मगर उन्होंने बड़ी जबरदस्त 71 रन की पार्टनरशिप लगाई। बहुत अच्छा खेले। 9 ओवरों के अंदर उन्होंने 129 रन तक पहुंचा दिया, 26 रन तक। और देखिए, इसके बावजूद टीम लड़ी, आखिरी तक लड़ी। मगर जो लड़की स्टार थी जिसने आउट किए सना ने, उसी ने 3 कैच छोड़ दी। अब ये देखें, अब मैं कहना नहीं चाह रहा था, मैं सोचा था, मगर जो हकीकत है, जो करंट अफेयर है। अच्छा, उन्होंने 50 रन भी किए, 3 आउट भी किए, लेकिन मिसफील्ड भी सारी परफॉर्मेंस में सारा बोझ आप प्रेशर का दबाव वो सारा उन्हीं पे बेचारी बच्ची के ऊपर आ गया। मगर मेरा एक सवाल है अब्दुल्ला, वो लड़की इतना अच्छा खेल रही थी, इतना अच्छा खेल रही थी, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेल रही थी, ऑफ साइड पे, ऑन साइड पे, सीधा, बहुत परफेक्ट खेल रही थी। मैं सिर्फ सवाल करना चाहता हूँ वहां के कोचेस वगैरह से कि उसका 8वां नंबर क्यों था? मेरे हिसाब से तो उसको 4थे नंबर पे आना चाहिए। जितना अच्छा वो खेल रही थी, जितना अच्छा वो लेकर गई। अब मुझे नहीं पता कि शायद उसने पहली दफा इस तरह की अच्छी बैटिंग की हो, मगर हो नहीं सकता कि एक बच्ची जो कि इतनी अच्छी बैटिंग कर रही हो। आप एग्जैक्टली किसकी बात कर रहे हैं? फातिमा सना की। फातिमा सना की बात, कैप्टन की बात कर रहे हैं आप। फिर उसको 8वें नंबर पे आपने भेजा। मेरे हिसाब से तो वो 4थे नंबर की बैटर थी। अगर वो उसको 4थे नंबर पे भेजते आप, तो वो टीम को लेके चलती। उसको आपने 8वें नंबर पे भेजा क्यों? या वो ऐसी टेल है जैसे कि कभी कभार नसीम शाह लगा देते हैं या शाहीन के शॉट्स लग जाते हैं? क्या वो इस किस्म की बैटर है? मुझे नहीं पता। मगर वो कल बहुत आउटस्टैंडिंग, टेक्निकली अच्छी बैटिंग की है उसने, जो दिल से मुझे खुशी हुई उसकी। मगर वो बेचारी से कैच जो 2 छूटे हैं ना कवर में, बहुत ही आसान किस्म के, लॉन्ग ऑन पे तो जरा मुश्किल था। That was the हमारे लिए। अच्छा सिकंदर, आपको but what would you actually put the blame on or the cause for our losses? We are used to playing on our pitches in Pakistan, और अब ये इंग्लैंड गई हैं। क्या कंडीशन हमें सूट नहीं कर रही? सिलेक्शन इज ऑफ, एग्जैक्टली, कॉम्बिनेशन इज ऑफ, व्हाट इज नॉट वर्किंग आउट फॉर अस? देखिए, पिछले मैच में हमारी जो बैटर्स थी ना, उन्होंने 53 रन पे 9 विकेटें आउट हो गई। 53 पे पहले मैच में। इस दफा 50 पे 8 आउट हो गई।
तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी जितनी भी बैटर्स हैं जो बैटिंग करती हैं वो उनकी क्वालिटी वो नहीं है। अब मैं वो बात मैं मर्दों से थोड़ा सा मिलाना चाहता हूँ। मर्दों के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, ये कर देंगे हम, वो कर देंगे। कि क्या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बैटिंग करेगा जाके वहां पे, बॉलिंग करेगा? सर लड़कों ने करना है। जब लड़कों का मैयार गिर जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते, उनके स्किल्स नहीं है। तो इसी तरह खवातीन की जो बैटर्स थी उनमें स्किल्स नहीं थे। हर एक दो लड़कियां थी वो सिर्फ ऑन साइड मार रही, जिसका मतलब है वो टेप बॉल से या टेनिस बॉल से ज्यादा खेलती रही हैं, तो उसके बाद वो प्रॉपर्ली बन नहीं सकी। तो ये हमारा जो सबसे बड़ा फॉल्ट ये था, कल वो 20 रन कर देती ना। तो बड़ी आपने कंसर्निंग बात कर दी सिकंदर, तो फिर तो पूरी मैनेजमेंट इसमें का ही शुड बी ब्लेम्ड कि आपने। मैं सिर्फ वर्ल्ड कप की वजह से इन खवातीन के बच्चियों के मैच देख रहा हूँ। अगर मैं पूरा उनको देखता तो मुझे आइडिया होता कि कौन सी लड़की मिस हो गई है, किसने कितनी अच्छी बैटिंग की थी और उसको नहीं लेकर गए, तो ये मुझे पता चल जाता। एक और लड़की की मैं तारीफ करना चाहता हूँ। आज मैं पीसीबी को और उनकी कोचिज को बताना चाहता हूँ कि जो तूबा हसन है, ये बहुत अच्छी बॉलर है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने इसको रेगुलर खिलाया और जिस तरह वो फ्लाइट के साथ गेंद करती ना, फ्लाइट करना बहुत, वो कामयाब हो जाएगी। मगर मैं उस बच्ची को बोलूंगा बेटा आप गुगली करना सीखो। मैंने पूरा उसका स्पेल देखा, उसने एक भी गुगली नहीं किए। तो तूबा को मैं कहूंगा बेटा आप जाए और नेट के ऊपर, और कोचिस को कहूंगा कि उसको एक रुमाल रख करके जो अच्छा स्पॉट है उससे दिन में 100 गेंदें कराएं उस रुमाल के ऊपर कि इधर इस स्पॉट पे गेंद करो। आप यकीन करें she has the talent। जी हाँ, मुझे नहीं पता। अच्छा हम बताइएगा ऑन द अदर हैंड हम सिकंदर देखते हैं कि इंडिया की टीम की परफॉर्मेंस में अपने हरीफों को इस तरह चित कर रहे हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया ने भी एक तरफा मैच मारा है। सो क्या फ़र्क है? हाँ ठीक है, हम इस मैयार तक पहुंचने में कितनी और ताख़ीर करेंगे या कब तक वक्त लगेगा? हम हाँ भी अंडरस्टैंड कि हमने ज़रा देर से शुरू किया मामला, मगर साउथ एशिया में हमारे इश्यूज़ तक कमोबेश एक जैसे ही होते हैं लड़कियों को आगे बढ़ाने के लेके। नहीं, आप इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर कर रहे हैं। आप वैसे तो आई एम सॉरी सिकंदर आपने नहीं देखा होगा, लेकिन आई हैव फॉलोड देयर मैचेस। उनकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट है, उनकी स्ट्रेंथ डिफरेंट है, उनकी फिटनेस डिफरेंट है। इंडियन प्लेयर्स भी जब फील्ड में आती है ना तो आपको उनकी फिटनेस नजर आ जाती है एज कम्पेयर टू आवर। सिकंदर से जान लेते हैं जी। देखिए मैंने ना इंडिया की काफी 2-4 मूवीज देखी हैं जो उन्होंने अपने खवातीन की क्रिकेट के ऊपर बनाई थी। तो मैंने जानबूझ के देखी थी। मैं देखना चाह रहा था कि उनके उधर बड़ा अच्छा सिस्टम उन्होंने बना हुआ कि गांव के अंदर जो है ना क्लब्स बने हुए हैं जहाँ पे वो बच्चों को कोचिंग हो रही होती है। वो कोच जो होता है एक अच्छी बच्ची को पिक करता है कि यार ये तो बहुत अच्छा खेलती है, उसको बनाता है। ये सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है। देखिए जब मैं यहाँ पे कोचिंग करता था साउथ एंड क्लब में, तो हमने एक हफ्ते का दिन दिया था कि हम खवातीन के साथ मैच खेलेंगे, बच्चियों के साथ, और मैं अपने जो अंडर 17 के लड़के होते थे उनको 16-19 के लड़कों को उनसे खिलाता था। उसमें सना भी खेलने आई थी, सना मीर जो है, और ये बहुत सी उस जमाने की बच्चियां जवेरिया वगैरह सब खेल रही थी, नैन आबदी सब आकर खेलती थी। तो उधर जब पेरेंट्स आते थे तो मैंने पेरेंट्स से पूछा कि यार आप इतने अच्छे, आपको क्या प्रॉब्लम है इन लड़कियों के साथ? कहने लगे यार हमारी बच्चियां जो है ना उनके लिए ग्राउंड नहीं है। नंबर 1 कि लड़कियों का एक स्टेडियम होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इसमें खवातीन हो। वहाँ कह रहे थे वो जो माँ बाप थे वो कहते थे कि यार हम बच्ची को कैसे भेजेंगे, यहाँ पे गार्ड भी मर्द है, वहाँ का सुपरवाइजर भी मर्द है, जो वहाँ का फिजिकल ट्रेनिंग की जगह है वहाँ हर जगह मर्द बैठा हुआ है, तो हम कैसे भेजें अपनी बच्चियों को? तो हम तो नहीं भेजते। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ये भी वो बात हो गई कि बनाने की जरूरत है। ऐसा ही है। सिकंदर फॉर बीइंग हियर विद अस।